रुक क्यों गए? आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा, नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई नेक बीवियां होती ही ऐसी हैं जो शौहरों का इंतजार करें। अच्छा, बहुत अच्छा भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस वक्त। कौन नेक है और कौन बद, ये फैसला तो तुम अल्लाह पर छोड़ दो। तुम बताओ, तुम करते क्या फिर रहे हो? अब क्या कर दिया मैंने? इतनी जल्दी भूल गए? अरे रात को जो कारनामा कर कर आए हो वो बताओ ना। अरे वो सब हालात तुम्हारे सामने तो थे, मैंने कुछ नहीं किया, खुद बहुत होता चला गया। अरे मैं भी तो सुनूं कि ऐसे कौन से हालात हो गए थे कि बात मौत जिंदगी तक आ पहुंची। शाहीन बेगम, जिंदगी मौत की बात नहीं थी, इज्जत बेइज्जती की बात थी। अब ये क्या नई कहानी है भाई? अरे तुमने देखा नहीं था जब उस औरत का शौहर आया था सामने तो वो कैसी घबरा गई थी। हाँ, तो फिर इसमें तुम्हारी इज्जत और बेइज्जती कहाँ से आ गई? अरे यार, मेरी नहीं बल्कि किसी औरत की इज्जत की बात थी जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। मैं अभी भी तुम्हारी बात नहीं समझी हूँ, मुझे खुलकर समझाओ। अबे भाई, ये जो सोनिया लड़की है ना जिससे रिश्ता तय हुआ, इसका बाप कुछ दिनों में छुट्टी पे आया, तो उसकी माँ चाह रही है कि उसकी मौजूदगी में हम उसको ब्याह के यहाँ ले आए, बस। अरे इस बार आया है तो क्या अगली बार नहीं आ सकता? अब ये क्या कि एक आदमी के लिए इतने सारे लोग परेशान हो, ये कहाँ की अक्लमंदी है? इसमें परेशानी की क्या बात है? बिलाल, तुम्हें नहीं पता 100 तैयारियां होती हैं, बरी बनानी होती है, कमरा सजाना होता है, सब जानते हो तुम अच्छी तरह। क्या हो गया तुम्हें शाहीन बेगम? अबे ये भी कोई तैयारी का टाइम? और ये 2 दिन के अंदर होती है चीजें, 2 दिन के अंदर सब कुछ रेडीमेड मिलता है। तुम परेशान ना हो, ये सारे काम मुझ पे छोड़ दो, आराम से बैठो, मैं देख लो। अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रात भर परेशानी से मेरा दिल निकला जा रहा है। किस बात की परेशानी है? जब मैंने कह दिया है कि सब कुछ संभाल लूंगी तो संभाल लूंगी। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, क्या खूब संभाला है तुमने सब कुछ। मुझे ज्यादा ताना देने की जरूरत नहीं है नियाज हुसैन। जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, सोच समझ कर रही हूँ। क्या सोच समझ कर रही हो? कुछ मुझे भी तो पता चले। हर बात का बताना जरूरी नहीं होता, बस इतना भरोसा रखो कि जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी बेटी के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। कैसा बेहतरीन मुस्तकबिल, यही तो जानना चाहता हूँ ताकि मुझे भी तसल्ली हो। नियाज हुसैन, जिस मिजाज की तुम्हारी बेटी है ना, उसका निभा भरे पूरे घर में हो ही नहीं सकता था। इतनी तेजी, इतनी तंदी, तौबा तौबा। अपनी सगी माँ को तो वो किसी खातिर में लाती नहीं है, तो अपने शौहर के सगों का क्या खाक ख्याल रखती वो? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझसे उन शर्तों का पूछ रहे थे ना, उनमें से सबसे बड़ी शर्त मैंने यही रखी थी कि सोनिया रुखसत होकर बिलाल के घर नहीं जाएगी। बिलाल के घर नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी? अरबाज के माँ बाप के घर। देखा है वो घर मैंने, बहुत बड़ा घर है, सजा धजा, आलीशान। और बिलाल से मैंने यही कहा है कि निकाह के वक्त हक मेहर में सोनिया के नाम करे वो घर, तभी बात बनेगी। और वो मान गया? कैसे नहीं मानता? हमारे खानदान जैसा खानदान और हमारी बेटी जैसा रिश्ता मिलता उसे कहीं और, फौरन मान गया। ये सब भी तुम्हारा किया धरा है, किसी दूसरे पे इल्जाम मत दो। मैं क्या इल्जाम दे रहा हूँ शाहीन बेगम, मैं तो समझा रहा हूँ कि फिलहाल उनकी शर्त मान ली थी। जैसे हालात काबू में आएंगे, सोनिया अरबाज को लेकर वापस इसी घर में आ जाएंगे। क्या मतलब है? या अरबाज और सोनिया शादी के बाद यहाँ नहीं रहेंगे? यही भैंस पानी में। अरे पता नहीं, इसी से पूछो, ये पता नहीं क्या चक्कर चलाता रहता है। इसकी बातें सुन सुनकर मेरे तो सर में दर्द होने लगा है। पता नहीं कब फटेगा। क्या? नहीं, इसे भी समझा देता हूँ भाई। देखो भाई, वो जो अरबाज के ससुराल वाले हैं ना, झूठ बोल रहा है ये। इसकी किसी बात पर यकीन मत करना।